सब कोई करता लवर से मीटिंग, आलेता कोई देता बेकार की रेटिंग। अब पढ़ो बात मालूम पयाकाल तब नया साल कैसे मनाई। अब लोग चलिए गांधा का बात देने को बर्थडे में एकदम जी ना। जय हिंद जय बिहार। केसारी लाल के बेटी के फोटो लगा के कोई गाना गया था, तो ये मैंने बोला ना कि ये गंदा चीज है, नाम लेके अपना। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। सो गाइस अभी सुबह का बज रहा है 8, तो मैं अभी सो के उठा हूँ और आज के ब्लॉग में हम संजीव सिंह के, पवन सिंह के चाचा संजीव सिंह का इंटरव्यू करेंगे और पवन सिंह को चाचा संजीव सिंह का इंटरव्यू होगा गाइस। और उनका नया गाना आया है और खुशी कंकर जो स्मार्ट सिंगर है और बढ़िया सिंगर है और उनका ही इंटरव्यू होगा गाइस। इंटरव्यू नहीं होगा, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। चलिए मिलाते हैं पवन सिंह के चाचा से। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहेगा और खुशी सिंह से। चलिए फटाफट लेके चलते हैं हम लोग ब्लॉग के माध्यम से डायरेक्ट खुशी के पास और संजीव भैया के पास। नया साल का नया गाना आया है, तो चलते हैं डायरेक्ट। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहेगा और चैनल बनाएंगे, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए फटाफट ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं ऐसे। आपने गाने में काम किया, आपका एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत मजा आया, तो बहुत कूद के खूब मजे में काम किया है। ये बताओ संजीव जी, पवन जी के नहीं, मुझे पहले नहीं पता था। हाँ, ये जो गाना हम लोग खूब रील्स बनाया है। खुशी ने गाना गाया, गाऊंगा खुशी से कि दोनों गुनगुनाया तो मजा आया। सब कोई करता लवर से मीटिंग, आलेता कोई देता बेकार की रेटिंग। तू काहे बैठल बड़ मुंह लटकाए। तो सर का लाइन बस ये है, आपका भाई करता है। हर का हम बताई। बहुत अच्छा सॉन्ग है। माल का खोज ये बताइए, आपके गाने में जितने आर्टिस्टों ने काम किया, अभी जैसे सुपरस्टार जी को बोल सकते हैं, भोजपुरी का बहुत बड़ा कलाकार या फिर भोजपुरी के बहुत बड़े आर्टिस्ट को आप सिलेक्ट करते हैं, वैसा नहीं है। सब नॉर्मल लोग ही हैं, नॉर्मल आर्टिस्ट हैं। तो क्या छोटे आर्टिस्ट हो सकते हैं? आपके मन में होता है कि मैं भी किसी बड़े वो तो ठीक है, सबकी इच्छा रहती है कि बड़ों के साथ काम करके उनको प्रमोट करें, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि जो हमारे समकक्ष हैं, हमारे बराबरी के हैं या हमसे थोड़ा छोटे हैं, उनको भी अपने साथ रहकर उनको भी अपने साथ ले चलिए, मेरा मानना है। और मैंने ऐसा किया। आगे कुछ मतलब न्यू ईयर का प्रोजेक्ट अभी आएगा? न्यू ईयर के बाद मेरा बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी रेडी है, जैसा कि सारा चीज आप जानते हैं, आपसे छुपा थोड़ी है मेरा। तो सब बारी बारी से आएगा और आप लोग आशीर्वाद दीजिए। पवन जी का कुछ आ रहा है कि नहीं? पवन जी का ही रहा है बहुत सारा, अभी टाटा के लोग के तो गर्दा कमर ले में मार्केट में का जी। लेकिन कुछ लोग कहना है कि जो आटा का लोई जो पंचलाइन है ये खराब भी है, माँ बहन के साथ घर में बैठे नहीं सुन सकते, क्योंकि अगर उसको रियल मीनिंग जाने तो देखिए इंजॉय में ये सब मत जोड़ी, सब है ना कि इंजॉयमेंट के जहाँ बात हो वो या माता बहन के मत जोड़ी है। माता बहन की अलग जगह बात, अब इंजॉय जहाँ हम करत नहीं, अब वो जब बाबूजी के लेके बैठा दे, वो ये हमारे गिलास चलो तो बाबूजी के बैठा दे बोले यार बिना मतलब के ये सब मैटर नहीं क्या करब। इंजॉयमेंट के गाना बात तो या इंजॉयमेंट वाला बात हो गई जो या माता बहन के ना लिया चाहिए। नारी के कब रूप होला पता बन रहा, तो उस रूप अलग अलग बा वो या हर एक चीज का। अब जहाँ बहन बैठल पड़ी तो वो या रक्षाबंधन के गीत हुई, भाई बैठल पड़ा तो वो दूसर होई। अच्छा मान लीजिए यहाँ साली सरहज बैठल पड़ी या पत्नी बैठल पड़ी हो या रक्षाबंधन ना, तो वो ये माता की लुई हुई। पवन जी का बर्थडे भी आओगे, कुछ तैयारी चल रहा है? अभी बर्थडे की तैयारी चला था दबा के, हमने के सब आदमी चल जाए, सब हमारे मीडिया से जितना भी भाई लोग बानी और हमने के नौजवान भाई भी जितना बानी जा रहा है सब। अच्छा पवन जी की बात करें, जहाँ तक लगातार ताने मारे जा रहे हैं शादी वगैरह को लेकर, तलाक वगैरह को लेकर, जैसा कि आप भी देख रहे हो मार्केट में सारी जगह चर्चाएं हैं, तो क्या मतलब पवन जी अगला शादी कब कर रहे हैं या फिर तलाक होगा कि नहीं होगा, क्या कुछ? देखिए ये सब उनका अपना पर्सनल मैटर है शुभम जी, और इसके बारे में हम लोग अगर कमेंट्स ना करें तो ज्यादा बेहतर है। एक हम बता रहे हैं छोटी सी कहानी है। विरोधियों के लिए मैंने कहा, विरोधियों को जवाब दीजिए। विरोधी लोग से मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका ये पर्सनल मैटर है, ठीक है, और इस पे आप लोग उंगली ना करें, इस पे आप लोग बात को बढ़ाए नहीं तो फिर गलत होगा, ठीक ना। किसी के परिवार के बारे में आप बोलने वाले कौन होते हैं? जैसा कि एक मैटर आया था ना, आप हमसे इंटरव्यू में पूछे भी थे, कहते हैं कि नाम चलता है, नाम एक ही नहीं है, इतना भी नाम है, लेकिन फोटो लगाना गलत है। इसलिए
पवन सिंह के परिवार के ऊपर कोई उंगली उठाए, ये हमको हजम नहीं होगा, मैं रिप्लाई दूंगा। समझ लीजिए मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, ये ठीक बात नहीं है। लगातार भोजपुरी में चोरी चमारी वाला पैटर्न आप भी देखते हैं कि कोई इसका गाना उठाएगा। हालांकि छोटा कलाकार को तो साइड करिए, बड़े कलाकार भी वही काम करते हैं। जैसे खेसारी जी ने अभी तेल गाना जो कॉपी किया जयसिंह का, चाहे आपका नजरिया गाना जो कॉपी हुआ, फिर पवन भैया का कमरिया पत्रे पत्रे 3 लोगों ने उठा के गा दिया। कब देखने को लगे ये सारी चीजें? 2-3 गो कलाकार जब से इंडस्ट्रीज में आ गए तब से भोजपुरी के लोग अपना के तो बढ़ाओ लोग, लेकिन भोजपुरी के नीचे कर दिया। भोजपुरी के मान सम्मान मिल, भोजपुरी के कलाकार के मान सम्मान का होता नहीं के पहले जितना मान सम्मान रहे, हाँ बड़ू जे में भी अच्छा करता, चाहे अच्छा करे के प्रयास ओकर मान सम्मान था, लेकिन बाकी लोग के। और हम की कहब कि चोरी लोग सम्मान करी, नया कुछ क्रिएशन करी और पब्लिक के बीच में दी, पब्लिक लोग क्रिएशन के पसंद करी। अरे दूसरा के गीत